Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss about that is there any chance of NEET PG 2024 postponement. I am receiving a lot of calls and messages of students that sir is there any chance of postponement. So I thought I should upload a video on this particular topic, although a lot of counselor is uploading video on this topic every day, twice maybe. So I thought that I should upload a video on this particular topic also. Before starting today's topic, please subscribe the channel so that you receive all the notification and updates regarding counseling. And if you want to know anything about counseling, or if you want to know that on your expected marks which college you will get, which branch you may get, you may WhatsApp me or call me on this given number. So in this video we'll discuss not only about NEET PG postponement but also that what is the present scenario of this reallocation of seats. So starting today's topic. See, there is no chance of NEET PG postponement. There are many reasons for that. Already we are in August. So, this situation is not going to get changed in coming 2 months also. अभी अगस्त चल रहा है और अगर हम सोचें कि ये नीट पीजी एग्ज़ाम पोस्टपोन अगर कर दिया जाए तो क्या जो ये सिनेरियो है, ये जो बारिश हो रही है या जो फ्लड्स आ रहे हैं, क्या ये सिनेरियो चेंज होगा आने वाले समय में? ये अभी 1 महीने तो चेंज नहीं होने वाला कम से कम. ये हर जगह ये सिचुएशन ऐसा ही रहेगा. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेंटर इशू. सेंटर्स मिलना इतने बच्चों के लिए, इतने स्टूडेंट्स के लिए सेम सेंटर्स मिलना या फिर उनके सिटी में सेंटर्स मिलना इज नॉट सो इजी. एनबी का क्या फायदा होगा कि वो किसी स्टूडेंट का जो सेंटर है वो दूर अलॉट करें. द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज उनको मिला नहीं है सेंटर. आपके सिटी में आपको जो आपका सिटी है वहां पे या तो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है या उनको सेंटर नहीं मिल पा रहा है वहां पे. दीज आर द रीजन्स जिसकी वजह से वो आपको दूर सेंटर अलॉट कर रहे हैं, आपके सिटी में नहीं कर पाए हैं और आपको दूर कर रहे हैं. तो ये जो सेंटर नहीं मिल पा रहा है या ये 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है, इन सब के पीछे रीज़न यही है. 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराने के पीछे भी रीज़न यही है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सेंटर्स, एनफ सेंटर्स टू कंडक्ट 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग. डेफिनेटली उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस देखी गई है, बट देयर आर सम इशूज़ जो कि हमें भी समझना होगा कि जब लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, द रीज़न वाज ऑलरेडी 3-4 एग्ज़ाम लगातार कैंसिल हो गए थे और उनमें कुछ फ्रॉड केसेस आ चुके थे कोर्ट में कि कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ टेम्परिंग हुआ है पेपर के साथ. सो दे वर कंसर्न्ड अबाउट दिस कि अगर एग्ज़ाम होने के बाद ये होगा तो और प्रॉब्लम होगा. तो इससे बढ़िया है कि एग्ज़ाम होने से पहले ही इसको कैंसिल कर दो. हम पूरे प्रोसेस को अच्छे से गो थ्रू करेंगे एंड देन वी विल रिलीज अ नेक्स्ट डेट ऑल्सो. सो लास्ट एग्ज़ाम इसलिए पोस्टपोन हो गया. ये बिल्कुल सही बात है कि लास्ट मोमेंट पे आके उनको नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन पहले उनको करना चाहिए था. सो दिस इज द केयरलेसनेस ऑफ एनबी जो उनको नहीं करना चाहिए था. अभी उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि दे आर नॉट गेटिंग एनफ सेंटर्स इन योर सिटी. जो भी आपका सिटी है उसमें वो प्रॉपर सेंटर नहीं मिल रहा है उनको. एंड ये जो 2 लाख या 2.25 लाख बच्चों को मैनुअली तो सेंटर नहीं दिया जा सकता. सो they will have to go through some websites, any software thing. उनको कुछ ना कुछ AI का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. एंड दैट AI is allotting you center. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर इज allotting you center. सो दैट मीन्स कि अगर ये अभी एग्जाम पोस्टपोन करेंगे तो अभी कम से कम 2 महीने तक ये एग्जाम नहीं हो सकता. एंड सेशन विल गो सेशन विल स्टार्ट इन जनवरी एंड फेब्रुअरी. क्योंकि अगर अभी अगस्त चल रहा है और सितंबर या अक्टूबर में जाके एग्जाम होगा, सब कुछ तो तभी ठीक हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में जाके. फिर इसकी काउंसलिंग नवंबर में होगी और सेशन स्टार्ट होगा दिसंबर या जनवरी में जाकर के. सो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. बहुत सारे बच्चों का सेंटर फिर से रीएलोकेट किया है इन्होंने, बट स्टिल 60% of the students are still affected by this reallocation of the center, and maximum students are getting their center far away from their city. Definitely it's a tough task, it's a challenge
फॉर स्टूडेंट्स, बट नथिंग टू डू, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है 2 दिन पहले कम से कम अपने सेंटर पे पहुंचिए। इफ देयर इज फ्लड इन दैट एरिया, ऐसा हो सकता है कि अगर उस एरिया में फ्लड है जहां पे वो सेंटर है, इन दैट केस उस पर्टिकुलर सेंटर का या 2, 4, 5 ऐसे पूरे भारत में जो सेंटर्स होंगे उसका एग्जामिनेशन मे बी एनबी फिर से कंडक्ट कर दे। ऐसा हो भी सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, दिस इज माई परसेप्शन, बट ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहेंगे कि मैं अपने घर से सेंटर जा रहा हूं, बीच में कहीं फ्लड आया हुआ है, सो मैं उसको क्रॉस करके कैसे जाऊं। उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला आपको। ट्रेन कैंसिल हो रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फ्लाइट्स के रेट्स हाई हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपके जो आपका जो एरिया है, जो आपका नेटिव प्लेस है, वहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बट अगर 1500 किलोमीटर दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है, इन दैट केस आपने मेल किया होगा एनबी को, मेल करते रहिए। हो सकता है आज बहुत सारे बच्चों को रिसीव हुआ है मैसेज एंड मेल, उनको रिसीव हो रहा है सेंटर रीएलोकेट के लिए। हो सकता है मे भी कुछ हो जाए, बट अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। कल से तो एडमिट कार्ड देना भी है इनको, मे भी कल शाम से या परसों से एडमिट कार्ड आप लोगों को देने लगे। एडमिट कार्ड मिलते ही तुरंत आप लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो एग्जामिनेशन सेंटर है, उस डेस्टिनेशन के लिए निकल जाइए एंड कोशिश करिए एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको दिया गया है उससे 1 दिन पहले आप जरूर वहां पहुंचे। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइज। आई होप कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा हो। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट। नमस्कार।